नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल पे आपका दोबारा से स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जो पुलिस का जो प्रमोशन होता है वो कैसे होता है और नीचे से लेके पुलिस में जो कांस्टेबल का जो रैंक होता है उससे डीजीपी तक दोस्तों कैसे जाया जाता है। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हो। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों क्या होता है कि जब पुलिस की जो भर्ती निकलती है और जब पुलिस की भर्ती के जब आप सारे के सारे उसके प्रोसेस आप कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे रिटर्न होता है, उसमें फिजिकल होता है और मेडिकल होता है, तो दोस्तों उसके बाद आपको क्या होता है, ट्रेनिंग पे भेजा जाता है। और जब आप ट्रेनिंग पे होते हैं तो आप तभी एक कांस्टेबल बन चुके होते हैं, लेकिन आपको उस कांस्टेबल की ट्रेनिंग के बाद आपको फिर वहाँ पे जो आप थाने में जब आपको पोस्टिंग दी जाती है तो आपको एकदम कांस्टेबल आपको कंप्लीट बना दिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों क्या होता है कि जब आप एक कांस्टेबल आप ऐसा लगते हैं जब, तो दोस्तों क्या होता है कि ये कांस्टेबल हर एक स्टेट में उनका अलग अलग हिसाब होता है, सबका सैलरी का जो होता है। तो दोस्तों लेकिन जो कांस्टेबल की जो पोस्ट होती है वो दोस्तों सेम होती है हर जगह। जब आप एज कांस्टेबल आप लगते हैं तो कांस्टेबल के लगभग मान लो हर स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है कि तुम दोस्तों कैसे होता है। लेकिन जो एक एवरेज जो दे रखा है कि आपको 10 साल बाद आप एक हेड कांस्टेबल आप बन जाएंगे। तो दोस्तों जब आपका अगला प्रमोशन होता है उसमें आपको हेड कांस्टेबल बनाया जाता है। और दोस्तों हेड कांस्टेबल की जो पहचान होती है ना, वो उसके यहाँ कंधे पे 3 रेड कलर की पट्टी बनी होती है। तो दोस्तों ये हेड कांस्टेबल की पहचान होती है। और जो दोस्तों मैंने आपको पहले कांस्टेबल बताया, कांस्टेबल में किसी तरह की कोई पट्टी नहीं होती है। यही दोस्तों जो हेड कांस्टेबल होता है, इनका जब प्रमोशन होता है तो लगभग 5 या 6 या 7 साल बाद जब ये इनका प्रमोशन होता है तो ये बनते हैं एएसआई। एएसआई मतलब होता है दोस्तों असिस्टेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर, जिनके दोस्तों यहाँ पे कंधे पे 1 स्टार होता है दोस्तों। असिस्टेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर ये इनकी अगले प्रमोशन होता है इनका। तो दोस्तों ये भी लगभग मैंने आपको बताया 6 से 7 साल बाद हो जाता है। और दोस्तों फिर इनका जो अगला प्रमोशन होता है असिस्टेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर का, दोस्तों वो होता है सब इंस्पेक्टर का। सब इंस्पेक्टर में क्या होता है कि उनके कंधे में यहाँ पे 2 स्टार लगे होते हैं, 2 स्टार यहाँ पे होते हैं। और एएसआई में 1 स्टार यहाँ और 1 स्टार यहाँ दोस्तों। तो दोस्तों एसआई में जब आप सब इंस्पेक्टर आप जब एसआई लगते हैं तो आपके 2 स्टार कंधे पे हो जाते हैं, जो कि दोस्तों इसे हम उप दरोगा भी कहते हैं दोस्तों, सब इंस्पेक्टर। और उप निरीक्षक भी बोलते हैं। और दोस्तों इसके बाद जो आपका अगला प्रमोशन होता है दोस्तों, वो होता है आपका इंस्पेक्टर पे। इंस्पेक्टर मतलब दोस्त बनने में दोस्तों कम से कम 8 से 10 साल भी इंस्पेक्टर बनने में लग जाते हैं, कहीं 5 साल भी होते हैं। ये आपके जो काम होता है उस काम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने साल में इंस्पेक्टर बनाया जा रहा है दोस्तों। और ये जो प्रमोशन होते हैं ये आपके लोअर लेवल पे होते हैं दोस्तों, कांस्टेबल से लेके इंस्पेक्टर तक, जो कि एक नॉन गैजेटेड में आते हैं। और दोस्तों इसके बाद जो आपका अगला प्रमोशन होता है, जो इंस्पेक्टर होता है ना, उससे अगला प्रमोशन होता है दोस्तों एसएचओ। एसएचओ एसएचओ मतलब होता है दोस्तों स्टेशन हाउस ऑफिसर। दोस्तों ये क्या होता है कि ये ना एक थाने के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे तो नहीं, हम 3 इंस्पेक्टर होते हैं, बहुत सारे पुलिस वालों में 3 इंस्पेक्टर होते हैं हर थाने में। दोस्तों आपने सुना होगा कि इंस्पेक्टर ही थाने का हेड होता है, लेकिन इंस्पेक्टर थाने का हेड नहीं होता। इंस्पेक्टर वो इंस्पेक्टर ही होता है, लेकिन उसकी जो रैंक होती है ना उस टाइम पे, वो दोस्तों एसएचओ होता है। एसएचओ एसएचओ जो होता है ना दोस्तों, वो ही पूरे थाने का हेड होता है, वो ही पूरे थाने का निरीक्षण करता है दोस्तों। इससे ऊपर दोस्तों कोई नहीं होता है एसएचओ से ऊपर, एक थाने के अंदर दोस्तों। और दोस्तों एसएचओ बनने के लिए भी आपको लगभग अगर आप इंस्पेक्टर हैं तो एसएचओ बनने में आपको लगभग दोस्तों 4 से 5 साल आपको लग जाती है एक एसएचओ बनने में। और ये स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है कि उसको किस नाम से बुलाया जा रहा है। अगर आप यही चीज़ आप यूपी में देखोगे ना दोस्तों, तो इसकी रैंक होती है एसओ। एसओ मतलब स्टेशन ऑफिसर दोस्तों। और दोस्तों और इसके बाद जो अगला प्रमोशन होता है दोस्तों, वो एसएचओ का नहीं होता, वो अगला प्रमोशन होता है आपका डीएसपी का। जो कि दोस्तों अगर आप एसआई से लग के आ रहे हो तो अभी आप डीएसपी बन सकते हो। और डीएसपी के लिए क्या होता है, एक लेटेस्ट एक एग्ज़ाम भी होता है इनका, जो डायरेक्ट इनकी भर्ती करते हैं दोस्तों डीएसपी पे। तो दोस्तों क्या होता है कि डीएसपी आप बनते हो, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो एसआई के बाद वो मिलता है उन्हें। एसआई अगर आप एग्ज़ाम क्लियर करते हो तो एसआई के बाद आपको फिर डीएसपी तक आप चले जाते हो। एसआई के बाद आप इंस्पेक्टर बनोगे, फिर एसएचओ बनोगे, एसएचओ के बाद आप डीएसपी बनोगे। दोस्तों मैंने आपको बताया था जो एसएचओ है वो एक थाने का हेड है, लेकिन जो डीएसपी होता है ना दोस्तों, वो लगभग 3 से 4 थानों का हेड होता है दोस्तों। उसके अंडर में 3 से 4 मतलब ये भी स्टेट टू स्टेट या डिस्ट्रिक्ट वाइज डिपेंड करता है कि उस एरिया में उस डीएसपी के अंदर कितने थाने आ रहे हैं। तो लगभग 4 से 5 थाने उसके अंडर में
आते हैं दोस्तों। और उसके बाद क्या होता है कि जो डीएसपी होता है उसका जो अगला प्रमोशन होता है दोस्तों वो होता है एडिशनल एसपी पे। एडिशनल एसपी क्या होता है कि दोस्तों ये भी एक गैजेटेड पोस्ट होती है और ये भी स्टेट के सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम से भी आते हैं दोस्तों, और जो एक यूपीएससी का आईपीएस एग्ज़ाम होता है दोस्तों उससे भी आते हैं जो मतलब एडिशनल एसपी होते हैं दोस्तों। और दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया जो डीएसपी होता है ना और जो एसएचओ होता है, मैं इसमें आपको एक डिफरेंस बताता हूँ कि दोस्तों जो एसएचओ होगा, जो इंस्पेक्टर होगा ना, उसके भी कंधे पे 3 स्टार होंगे, और जो डीएसपी होगा उसके कंधे पे भी 3 स्टार होंगे। लेकिन आप इसमें से डीएसपी और एसएचओ को कैसे पहचानोगे कि मतलब कौन डीएसपी और कौन एसएचओ है? तो दोस्तों मैं बताता हूँ इसमें आपको कैसे पहचानोगे। अगर जो एसएचओ होगा या जो इंस्पेक्टर होगा ना, तो उसके दोस्तों कंधे पे जो 3 स्टार तो लगे होंगे, लेकिन यहाँ पे ना एक पट्टी होगी उसके यहाँ पे, एक मतलब कलर में होती है, ब्लू या रेड में पट्टी होती है उसके यहाँ पे। अगर वो पट्टी है उसके तो वो एसएचओ या इंस्पेक्टर है। अगर दोस्तों पट्टी नहीं है और यहाँ पे खाली जो ऊपरा पू लिखा है और नॉर्मल यहाँ पे दे रखा है, अगर वो लाइन अगर नहीं है कलर में, तो दोस्तों वो कौन है? वो डीएसपी है दोस्तों। इससे आप डीएसपी को पहचान सकते हो। ये मैं दिल्ली में बता रहा हूँ, लेकिन आपको अगर यही चीज़ अगर आप यूपी में देखोगे ना दोस्तों, तो यूपी के अंदर क्या होता है कि उसके जो कंधे पे जो स्टार होते हैं ना, वो यूपी के अंदर इंस्पेक्टर तक दोस्तों, एसएचओ तक वो होते हैं येलो स्टार, गोल्डन स्टार दोस्तों जो होते हैं। और वहीं पर अगर जो डीएसपी होगा ना, डीएसपी के होगा दोस्तों सिल्वर स्टार। आप इससे पहचान सकते हो कि जो डीएसपी है वो एसएचओ से कितना अलग है और आप उसे कैसे पहचान सकते हो। लेकिन अगर जिस व्यक्ति को इसके बारे में नहीं पता होगा ना, तो वो दोस्तों नहीं पहचान सकता कि डीएसपी और एसएचओ में क्या अंतर है दोस्तों। उसके बाद जो डीएसपी के बाद हमने बताया आपको एडिशनल एसपी, ये भी बनने में लगभग 4 से 5 साल दोस्तों लग जाती है दोस्तों। उसके बाद जो एडिशनल एसपी होता है, तो उसके बाद उसका जो प्रमोशन होता है वो होता है एसपी। एसपी दोस्तों ये वाला एसपी नहीं है जो पूरे डिस्ट्रिक्ट की कमांड संभालता है। एसपी के अंदर भी कैटेगरियाँ होती हैं, जैसे एसपी सिटी होता है, एसपी रूरल होता है। तो दोस्तों ये क्या होता है, एक एसपी सिटी का मतलब क्या है कि उस ज़िले के अंदर जितनी भी शहरी जो सिटी होती हैं उसकी जो पुलिस की देखरेख करेगा वो कौन करेगा? एसपी सिटी। एक होता है उसमें दोस्तों एसपी रूरल, कि उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी रूरल एरियाज़ हैं, जितने भी गाँव में, तो उन सबकी देख ले, उसमें जो क्राइम जो भी होगा वो कौन देखेगा? एसपी रूरल। और दोस्तों एक होता है इसमें एसपी क्राइम, मतलब क्राइम से रिलेटेड जो भी चीज़ होगी वो कौन देखेगा? एसपी क्राइम। और दोस्तों इनके ऊपर जो एक होता है मेन एसपी होता है, वो दोस्तों सारी की सारी चीज़ें देखता है कि कौन कहाँ से कैसे कंट्रोल होती है दोस्तों। और दोस्तों जो एसपी है, अब यही एसपी पूरे की पूरी डिस्ट्रिक्ट की कमांड संभालता है। इसके हाथ में पूरी की पूरी डिस्ट्रिक्ट की कमांड होती है दोस्तों। और ये एसपी जो है ना, ये आपको एक पुलिस के, जब आप आईपीएस क्लियर करते हो, यूपीएससी क्लियर करते हो, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम जब आप क्लियर करते हो, मैंने आपको पहले वीडियो में इसके बारे में बता रखा है दोस्तों। तो दोस्तों जो एसपी होगा ना, अब एसपी पूरे डिस्ट्रिक्ट की कमांड संभालता है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी थाने होंगे, जितने भी सब चीज़ होती हैं, कम से कम उसके अंडर में दोस्तों लगभग 30 से 40 थाने उसके अंडर में आते हैं। ये भी डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट डिपेंड करता है कि वो डिस्ट्रिक्ट कितना बड़ा है दोस्तों। तो दोस्तों मिनिमम उसके अंडर में 40 थाने आते हैं, लगभग 40 थाने या लगभग 30 थाने उसके अंडर में आते हैं। और इतने सारे एसएचओ उसके अंडर में होते हैं दोस्तों। और मैंने आपको बताया एक थाने में 3 इंस्पेक्टर हैं, तो अब लगा लो 30 थाने में 90 इंस्पेक्टर उसके अंडर में आते हैं। एक थाने में एक एसएचओ है, तो उसके अंडर में 30 से 40 एसएचओ उसके अंडर में आते हैं दोस्तों। इतना पावरफुल होता है एक एसपी, इसकी फुल फॉर्म होती है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और मैंने आता है एडिशनल एसपी मतलब एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। उससे पहले आपको होता है डीएसपी मतलब डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो दोस्तों हमने आपको ये वीडियो आपको बताई जो पुलिस में हमने एसपी के बारे में बताया, एसपी तक। दोस्तों अगला जो वीडियो होगा वो एसपी के हम बाद आपको बताएंगे कि एसपी के बाद जो एसएसपी होता है और एसएसपी से लेकर डीजीपी तक जो होता है दोस्तों, तो उसके बारे में हम आपको कंप्लीट डिटेल बताएंगे। दोस्तों ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा आगे वीडियो बनाने के लिए दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों।